नाजायज संबंध भागवन। पिंटू बेहतर उदास था। माँ की तस्वीर के आगे चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। बार बार आंखें आंसुओं से छलछला उठती थी। 22 साल के इकलौते बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना पाले माँ ने अचानक ही आंखें मूंद ली थी। उनके जाने का किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, न पिंटू को, न उनके पापा राजीव को और न ही परिवार के अन्य सदस्यों को। आज माँ की 13वीं थी। बैठक के कमरे में सोफे हटाकर जमीन पर गद्दे डाल सफ़ेद चांदनी बिछा दी गई थी। सामने एक छोटी मेज पर माँ फोटो में मुस्कुरा रही थी। पापा बार बार उसके आसपास अगरबत्ती लगा रहे थे। दरअसल इस बहाने से वो अपने आंसुओं को दूसरों से छिपा रहे थे। अभी कल तक तो भली चंगी थी, कभी ब्लड प्रेशर तक चेक कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और अचानक ही कार्डियक अटैक पड़ा कि डॉक्टर तक बुलाने की फुर्सत नहीं दी। उसने खड़े खड़े अचानक ही राजीव की बाहों में झूल गई। राजीव चीखते रह गए, महिमा, महिमा, आंखें खोलो, क्या हुआ, आंखें खोलो महिमा। मगर महिमा तो होती तब तो आंखें खोलती। वह तो एक झटके में अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। पापा की चीखें सुन पिंटू कमरे से घबराया सा भागा आया। पापा माँ को तब तक जमीन पर लिटा चुके थे। पिंटू ने भी माँ को झकझोरा, मगर माँ जा चुकी थी। जिसने भी सुना आश्चर्यचकित रह गया। कितनी भली महिला थी, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। कभी किसी ने महिमा को ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। मधुरवाणी शालीन व्यवहार वाली महिमा हर एक की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। घर को तो उसने स्वर्ग बना रखा था। पति राजीव और बेटे पिंटू पर उसका स्नेह हर वक्त बरसता था। दोनों ही उसके प्रेम की डोर से बंधे जीवन आनंद में डूबे थे कि अचानक ही यह डोर टूट गई। आगंतुक ने आगे बढ़कर महिला की फोटो पर फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर वहीं राजीव के निकट बैठ गया। उसने धीरे से राजीव के कानों के पास मुंह ले जाकर कुछ कहा, फिर दोनों के बीच खामोशी पसर गई। काफ़ी देर तक वह आगंतुक वहीं राजीव के पास बैठा रहा। बीच में धीरे धीरे 2-4 बातें भी। करीब आधे घंटे बाद वह उठे और राजीव व पिंटू से विदा लेकर चले गए। गमगीन माहौल था, लिहाजा लोगों ने उस वक्त आगंतुक के विषय में कोई सवाल नहीं किया, मगर लोगों के बीच फुसफुसाहट जरूर होती रही। शाम तक सभी लोग जा चुके थे। बैठक खाली हो गई थी। बस राजीव और पिंटू ही महिमा की तस्वीर के साथ रह गए थे। तभी पिंटू ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, पापा वो अंकल कौन थे जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे? राजीव ने गहरी नज़रों से पिंटू के चेहरे की ओर देखा और बोले, वो तुम्हारी मम्मी के कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, अमन, अमन नाम है उनका। मैं भी आज पहली बार ही मिला हूँ उनसे, वो कल फिर आएंगे।